हिसार में शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह को अंतिम विदाई दी गई है। शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह को अंतिम विदाई दे दी गई है। बड़ी अपडेट, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो है वो वहां पर किया गया। पैतृक गांव में शहीद डीएसपी का अंतिम संस्कार हो गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह को अंतिम विदाई दी गई। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गांव लेकर आया गया और बड़ी संख्या में बारिश के चलते लोग उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर मौजूद थे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शहीद डीएसपी अब पंचतत्व में उनका शरीर विलीन हो गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हिसार टोल प्लाजा के नजदीक की तस्वीरें, जब उनका पार्थिव शरीर लेकर आया जा रहा था। इस टेम्पो में उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया गया, जहां पर उनकी तस्वीर पहले लगाई गई और टेम्पो में मौजूद थे उनके परिजन और कुछ सुरक्षाकर्मी जो कि प्रोटोकॉल्स के तहत वहां थे और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया गया। अपडेट्स ले लेते हैं न्यूज रूम से, सहयोगी करण खुराना है हमारे साथ। करण, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है शहीद डीएसपी का और इसके साथ साथ जो परिजन मांग कर रहे थे, परिवार मांग कर रहे थे न्यायिक इंक्वायरी की, वो भी शुरू हुई है। करण जी बिल्कुल, पूरे सम्मान के साथ डीएसपी को जो है अंतिम विदाई दी गई है और पूरे सारे जो लोग थे, गांव के लोग थे, वो भावुक नजर आए थे और अमर रहे कि जो डीएसपी के वो नारे लग रहे थे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये भावपूर्ण जो है श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि 10 बजे जो है अंतिम संस्कार होना था, लेकिन बारिश काफी ज्यादा हो रही थी उनके पैतृक गांव में। इस वजह से अंतिम संस्कार में हालांकि देरी हुई काफी। 2 बजे के करीब जो है अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले जो समय सीमा थी वो 10 बजे तक की थी, लेकिन बारिश के चलते हालांकि कुछ रुकावट जरूर देखने को मिली। लेकिन जो है जो जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया वो देखने वाला था, बेहद ही भावुक कर देने वाली वो माहौल था, क्योंकि सारे जो है कई नेता भी आ रखे थे और आम लोग जो है उनके जो है एक देशभक्ति की जो है भावना कहे वो थी, क्योंकि शहीद हुआ है वो प्रदेश के लिए, देश के लिए। जिस तरीके से अवैध माफियाओं को पकड़ने गए थे, उनको कुचला गया, तो एक ही बेहद ही जो है उनको भावपूर्ण या कहे सम्मानजनक श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच जो है कोर्ट में जो है आरोपियों को भी पेश किया गया था। आज शब्बीर और इकरार को जो है कोर्ट में पेश किया गया था और 26 जुलाई तक उनको रिमांड पर भेज दिया गया। यानी कि अब पूछताछ की जाएगी क्यों मारा गया और किस वजह से जो है, और इस हत्याकांड में सुरेंद्र सिंह की हत्याकांड में कौन कौन आरोपी शामिल है, उनके नाम सामने आएंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो है छोटी मछलियां जो है वो फंस जाती है, लेकिन जो बड़ी मछलियां होती है वो जो है इन हत्याकांड से, जो बड़े बड़े जो हत्याकांड होते हैं उसमें जो है बसती हुई नजर आती है। हमने सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में भी देखा था, जिसके जो है उनके पिता आरोप लगा रहे थे कि जो है बड़ी मछलियां अभी भी बाहर है। तो उन जो छोटे जो पकड़े गए शब्बीर, हालांकि उन्होंने कुचला था, शब्बीर ने, जैसा कि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ट्रक से जो है कुचला था, लेकिन उनसे पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि माफियाओं को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है प्रदेश में, खनन है वो अवैध खनन लगातार चलता जा रहा है प्रदेश में। तो जैसे कि हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि इसकी जो है जांच बड़ी न्यायिक जांच की जाएगी और इसमें किसी भी जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो पूरी कड़ी से कड़ी मिलाकर जो अन्य आरोपी है कि अवैध जो खनन चला रहे थे प्रदेश में और अन्य जगह पर जो अवैध खनन चल रहा है, इसमें उनको भी जो है कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जाएगा, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रदेश में इस तरह के और मामले ना आए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए करण। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर राजकीय सम्मान के साथ शहीद डीएसपी को अंतिम विदाई दी गई है। एक बड़ा कार्यक्रम जो है ये डीएसपी के सम्मान में रखा गया। सभी की आंखें नम दिखाई दी और मन भावुक दिखाई दिया। शहीद डीएसपी के पुत्र को उनका तिरंगा जो है, उनका शव जिस तिरंगे में लिपट कर आया था वो सौंपा गया। उसके बाद जो राजकीय धुन होती है, मौन रखकर उनके पार्थिव शरीर को उनका अंतिम संस्कार किया गया, उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया। संवाददाता हैं कुलदीप हमारे साथ। कुलदीप, जरा बयां कीजिए शब्दों में उस समय की भावनाओं को जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। बिल्कुल, नम आंखों से सभी ग्रामीणों ने विदाई दी।
और डीजीपी पीके अग्रवाल ने जो है उनके परिवार के, उनके भाई के, उनके बेटे को जो है तिरंगा सौंपा, जिसमें लपेट कर उन्हें लाया गया था। और इसके बाद तो तमाम ग्रामीणों ने जो है नम आंखों के साथ मिट्टी दी उन्हें और मिट्टी में उनको दफनाया गया। उनके घर के बाहर ही जो है उनको दफनाया गया है और बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण और आसपास के कुछ में से स्थानीय नेता भी इस गमगीन माहौल में परिवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कितने लोग वहां पर मौजूद थे? आप गांव के ही लोग थे या बाहर से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे? बड़े राजनीतिक चेहरों की अगर बात करें तो वो भी कोई पहुंचा क्या कुलदीप? देखिए, आसपास के गांव से बेहद ज्यादा संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और जो है बारिश का मौसम था, सुबह से मौसम खराब था, इस वजह से भी बहुत से लोग नहीं आ पाए। फिर भी बेहद बड़ी संख्या में जो आसपास के ग्रामीण वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। वहीं तो सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो है हिसार के मेयर गौतम सरदाना, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट, ये बड़े चेहरे जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से खुद डीजी पीके अग्रवाल जो है मौके पर सुबह से पहुंचे हुए थे। तमाम जो है आसपास के जिलों के एसपी वहां पर पहुंचे थे। नूह के एसपी भी यहाँ पर जो है उन्हें शहीद डीएसपी सुरेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, ये जानकारियां साझा करने के लिए। कुलदीप, हमारे स्थानीय संवाददाता जानकारियां दे रहे थे। कुलदीप बिश्नोई वहां पर पहुंचे थे। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, जो कि विधायक भी हैं, स्थानीय विधायक हिसार से, वो भी वहां पर पहुंचे थे। और डीजीपी पीके अग्रवाल वहां पर पहुंचे। वरुण सिंगला, जो कि एसपी नूह हैं, वो भी वहां पर पहुंचे और सभी ने नम आंखों से विदाई दी पार्थिव शरीर को डीएसपी सुरेंद्र सिंह के।